कल्पना करें कि एक साधारण वस्तु आपके घर की ऊर्जा और भाग्य को बदल सकती है। हालांकि सभी तत्व इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। आज मैं आपको वह आवश्यक वस्तु बताऊंगा जो हमेशा आपके मेज पर होनी चाहिए, ताकि आपके परिवार में संतुलन, समृद्धि और कल्याण लाया जा सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आप अपने प्रियजनों जैसे कि अपने बच्चों, पोते पोतियों और करीबी दोस्तों की कदर करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक देना न भूलें और अंत तक बने रहें, ताकि आप जान सकें कि कैसे आप उनके लिए समृद्धि और भाग्य आकर्षित कर सकते हैं। जो कुछ आने वाला है वह आपको चौंका देगा। संभवतः आपने कभी अपनी डाइनिंग टेबल के प्रतीकवाद पर विचार नहीं किया होगा। यह सिर्फ वह स्थान नहीं है जहां आप भोजन साझा करते हैं। पिछले पीढ़ियों के लिए यह समृद्धि का एक वास्तविक वेदी था। यह फर्नीचर प्राचीन विश्वासों के अनुसार आपके घर की ऊर्जा को अवशोषित करता है और इस घर में रहने वालों की स्वास्थ्य, खुशी और स्थिरता पर सीधे प्रभाव डालता है। ताकि मेज इस भूमिका को निभा सके, इसे पूरी तरह से साफ रखना बेहद महत्वपूर्ण है। पहला सिद्धांत सरल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। मेज को हमेशा साफ रखना। हमारी दादी नानी अपनी प्राचीन समझ के साथ जानती थीं कि एक साफ मेज न केवल अच्छा प्रभाव छोड़ती है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करती है। इसके विपरीत, एक अस्त व्यस्त या गंदी मेज घर में तनाव, समस्याएं और यहां तक कि बीमारियां भी ला सकती है। यह सलाह, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है, एक गहरी सच्चाई समेटे हुए है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ छोटे अनुष्ठान बताऊंगा जो आपकी मेज को समृद्धि और खुशी के लिए एक चैनल बना देंगे। इनमें से एक है हमेशा मेज पर एक टुकड़ा रोटी रखना। यह भोजन, जो समृद्धि का सार्वभौमिक प्रतीक है, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। इसे एक सजावटी प्लेट में रखना और सफेद नैपकिन से ढकना आदर्श है। इसके अतिरिक्त ताजे फल या कुछ मिठाइयां शामिल करना घर में कल्याण और वित्तीय स्थिरता को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। आगे मैं आपको एक प्राचीन अनुष्ठान बताऊंगा जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित किया गया है, और यह आपके मेज को वास्तविक अच्छे भाग्य के प्रतीक में बदल सकता है। कल्पना करें कि आपके घर का माहौल कैसे बदलेगा जब आप इन तकनीकों का अभ्यास करेंगे जो अर्थपूर्ण प्रतीकों से भरी हैं। दूसरी ओर, यह बेहद महत्वपूर्ण है कि कुछ गलतियों से बचें जो लोकप्रिय विश्वासों के अनुसार घर में ऊर्जा असंतुलन उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण के लिए, मेज पर वस्तुएं फेंकना इस विशेष स्थान के प्रति अनादर माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है, जैसे संघर्ष या यहां तक कि गरीबी। हमारी दादी नानी यह भी चेतावनी देती थीं कि मेज पर बैठने से भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे अकेलापन, विशेष रूप से उन युवतियों के लिए जो शादी करना चाहती हैं। इसके अलावा, हाथ से टुकड़ों को झाड़ना एक और इशारा है जिसे नकारा जाता है, क्योंकि यह आर्थिक समृद्धि से दूर जाने का प्रतीक है। इसके बजाय हमेशा एक साफ कपड़ा या नैपकिन का उपयोग करें ताकि मेज को खाने के अवशेषों से मुक्त रखा जा सके। कल्पना करें कि अपनी मेज को पूरी तरह से साफ और व्यवस्थित रखना इसे समृद्धि और सामंजस्य का एक वास्तविक चुंबक बना देता है। हालांकि यदि आप इन आवश्यक प्रथाओं को नजरअंदाज करते हैं, तो आपके घर का यह महत्वपूर्ण तत्व एक कमजोर बिंदु बन सकता है जो नकारात्मक ऊर्जा और समस्याओं को पारिवारिक वातावरण में आकर्षित करेगा। इसलिए हर छोटा विवरण महत्वपूर्ण है और उन पर ध्यान देना आवश्यक है ताकि सकारात्मक ऊर्जा से भरी एक जगह सुनिश्चित की जा सके। यह तो केवल शुरुआत है। आगे आप जानेंगे कि कौन से वस्त्र आपकी मेज पर रखने के लिए आदर्श हैं और उन्हें एक शक्तिशाली अनुष्ठान में कैसे शामिल किया जा सकता है जो अच्छे भाग्य और समृद्धि को बढ़ावा देगा। साथ ही मैं एक प्राचीन रहस्य भी साझा करूंगा जिसे हमारे पूर्वज अपने घरों को विपत्तियों से बचाने और पारिवारिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब जब आपके पास एक मजबूत आधार है, तो यह जानने का समय है कि वह कौन से वस्त्र हैं जो आपकी मेज पर कभी नहीं होने चाहिए, यदि आप अपने घर में नकारात्मक प्रभावों को आकर्षित नहीं करना चाहते।
उदाहरण के लिए, मेज पर चाबियां रखना एक सामान्य गलती है जो वित्तीय ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है और अनावश्यक जटिलताओं को जन्म दे सकता है। सबसे अच्छा यह है कि चाबियों को रखने के लिए एक निश्चित स्थान निर्धारित करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखा जा सके। कांच या धातु की मेजों के बारे में, भले ही उनका डिजाइन आधुनिक और आकर्षक हो, यह महत्वपूर्ण है कि आप यह विश्लेषण करें कि क्या वे वास्तव में आपके घर की ऊर्जा से मेल खाती हैं। प्राचीन परंपराओं के अनुसार मेज केवल एक कार्यात्मक वस्तु नहीं है, बल्कि घर का ऊर्जा केंद्र है। यदि आप अपनी मेज को बदलने का विचार कर रहे हैं, तो अपने आत्मज्ञान पर विश्वास करें ताकि आप जान सकें कि यह सही समय है और कौन सा सामग्री सबसे उपयुक्त होगा। इसके अतिरिक्त कुछ आदतें भी हो सकती हैं जो आपके घर की ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। मेज पर बैग या पैकेट रखना, जिसमें शॉपिंग बैग भी शामिल है, से बचें। ये वस्त्र जो बाहर से आते हैं, सड़क या नकारात्मक भावनाओं से भरे स्थानों से अनचाही ऊर्जा लाकर घर में भेज सकते हैं। अनजाने में ये कंपनियां आपकी मेज के माध्यम से आपके घर में स्थानांतरित हो सकती हैं, जिससे तनाव, संघर्ष और यहां तक कि पारिवारिक रिश्तों में असहमति हो सकती है। साथ ही कभी भी मेज पर हैट्स न रखें। ये एक्सेसरीज अक्सर बाहर से नकारात्मक ऊर्जा जमा करती है और इन्हें इस स्थान पर रखने से आप छोटी समस्याओं को उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे झगड़े या आर्थिक कठिनाइयां। घर पहुंचते ही हैट्स को उनकी सही जगह पर रखें, मेज से दूर। एक और महत्वपूर्ण तत्व जिस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए वह है चाकू। खराब या जंग लगे चाकू मेज पर रखने से पुराने विश्वासों के अनुसार घर की ऊर्जा को बाधित करने वाले माने जाते हैं। परंपराओं के अनुसार रात को मेज पर चाकू रखना नकारात्मक मौजूदगी को आकर्षित कर सकता है, जो वातावरण की ऊर्जा को नष्ट करता है। इसके अलावा गंदे चाकू न केवल घर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे परिवार के सदस्यों की भावनात्मक स्थिति को भी बदल सकते हैं और सामान्य सामंजस्य को अस्थिर कर सकते हैं। अब जब आप इन महत्वपूर्ण पहलुओं को समझ चुके हैं, तो अब यह समय है कि हम उन वस्त्रों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अपने घर में जोड़ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक साधारण लेकिन शक्तिशाली चीज से। एक टुकड़ा रोटी। रोटी को पीढ़ियों से समृद्धि और कल्याण का प्रतीक माना गया है। इसे एक सुंदर बर्तन में रखें जिसे सफेद और साफ नैपकिन से ढका हो। यह साधारण क्रिया न केवल आपकी मेज को सजाएगी, बल्कि यह आपके पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगी। अब आप जानेंगे कि कुछ छोटे छोटे स्पर्शों के साथ आप अपनी मेज को कैसे एक सच्चे समृद्धि और शुभता के केंद्र में बदल सकते हैं। कल्पना करें कि आपकी मेज पर एक फलदान है जिसमें फल या मिठाइयां भरी हुई हैं। ये तत्व मिठास, जीवन शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है जो आपके घर में समृद्धि और कल्याण लाते हैं। विशेष रूप से संतरे और मंदारिन फल चमकदार और रसदार होते हैं, जो समृद्धि के आगमन से जुड़े होते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके फलदान में कम से कम एक ऐसा फल हो। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक मुख्य नियम है, कभी भी मेज पर खाली फूलदान न छोड़ें। इस स्थान पर खालीपन आपके जीवन में खालीपन को दर्शा सकता है, जिससे कमी और अभाव की ऊर्जा आकर्षित हो सकती है। अगर आप फूलदान को भरा नहीं रख सकते, तो इसे हटा देना बेहतर है ताकि ये कंपनियां आकर्षित न हो। यह तो केवल शुरुआत है। अगले हिस्से में मैं एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी अनुष्ठान साझा करूंगा, जिसे आप नियमित रूप से अपने घर में समृद्धि आकर्षित करने के लिए कर सकते हैं। यह अनुष्ठान, जिसे हमारे पूर्वजों द्वारा जाना जाता है, एक जादुई शक्ति रखता है जो एक वास्तविक मंत्र के रूप में काम करता है। यह भी याद रखें कि आपकी मेज की स्थिति आपके जीवन के क्रम को दर्शाती है। यदि मेज पर अव्यवस्था होने लगती है या गंदे बर्तन जमा हो जाते हैं, तो यह ऊर्जा के रुकने को आकर्षित कर सकता है, जो आपको अभिभूत या चिंतित महसूस करवा सकता है। भले ही आप खाने के बाद थक गए हों, बस बर्तनों को सिंक में रखें और उन पर एक साफ तौलिया ढक दें। यह छोटा सा कदम आपके घर की नकारात्मकता को हटाने में मदद करता है
और एक आरामदायक वातावरण बनाए रखता है। अंत में मैं एक रहस्य साझा करना चाहता हूं, जिसे हमारे पूर्वज अपनी मेज की ऊर्जा को सुधारने के लिए इस्तेमाल करते थे। लिनन की मेज क्लॉथ पर लॉरेल की पत्तियों का डिजाइन केवल सजावटी नहीं था, बल्कि यह समृद्धि का प्रतीक था और घर में पैसा आकर्षित करता था। जब भी आप इस डिजाइन वाली मेज क्लॉथ का उपयोग करते हैं, आपके घर की ऊर्जा को नवीनीकरण मिलता है, जिससे अधिक समृद्धि आती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप मेज पर ताजे पौधे और फूल रखें। फूलों से भरा एक फूलदान न केवल आपके स्थान को सुंदर बनाता है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है, जो आपके घर में खुशी, सामंजस्य और समृद्धि लाता है। हालांकि सुनिश्चित करें कि फूल हमेशा ताजे रहें, क्योंकि मुरझाए हुए फूल नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित कर सकते हैं और आपके घर की जीवन शक्ति को घटित कर सकते हैं। फूलदान का पानी हर दिन बदलें, ताकि वह स्थिर न हो, क्योंकि स्थिर पानी नष्ट करने वाली कंपनियां लाता है। इसके अलावा सूखे पौधे जैसे पुदीना, लेवेंडर और कैलेंडुला, जो सकारात्मक ऊर्जा के ताबीज के रूप में कार्य करते हैं, को आप मेज के नीचे छोटे टुकड़ों में रख सकते हैं या उन्हें छोटे बैगों में रखकर पास रख सकते हैं, ताकि नकारात्मकता को दूर किया जा सके और आपके घर की ऊर्जा को मजबूत किया जा सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप छोटे से छोटे विवरणों पर ध्यान दें, क्योंकि वे वस्त्र जो प्रतीत होते हैं कि नगण्य हैं, वे आपकी जीवन ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। मेज पर कंघी न छोड़ें, क्योंकि यह अफवाहों और अनचाहे टिप्पणियों को आकर्षित कर सकता है। एक भूला हुआ रुमाल घर में दुख ला सकता है। भले ही ये विवरण मामूली लगे, हमारे पूर्वज समझते थे कि मेज पर रखी हर चीज का प्रभाव पड़ता है। अगले हिस्से में मैं एक विशेष अनुष्ठान के बारे में बात करूंगा, जिसमें एक नोट और लॉरेल की पत्तियां शामिल हैं, जो आपकी वित्तीय ऊर्जा को सक्रिय करने और समृद्धि को आकर्षित करने में मदद करेंगे। यह सरल अनुष्ठान विश्वास और सच्चाई से भरा है और आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यह आपके घर और जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। याद रखें कि आपकी किचन टेबल केवल एक फर्नीचर नहीं है, बल्कि यह पारिवारिक खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। इसका ध्यान रखें और इसे प्यार से संभालें, क्योंकि इन सरल लेकिन शक्तिशाली नियमों का पालन करके आपका घर खुशी, समृद्धि और सामंजस्य का एक वास्तविक चुंबक बन जाएगा। अब यह समय है कि मैं सबसे प्रभावी अनुष्ठानों में से एक साझा करूं, जो पैसों की ऊर्जा को सक्रिय करने और समृद्धि को आकर्षित करने में मदद करेगा। यह इतना सरल है कि कोई भी इसे कर सकता है, लेकिन जो इसे सचमुच शक्तिशाली बनाता है, वह है सच्ची विश्वास और आभार। आपको बस एक नोट को मेजक्लॉथ के नीचे रखना है और उसके साथ एक लॉरेल की पत्तियां रखनी है। उस पर अनंतता का प्रतीक बनाएं या समृद्ध शब्द लिखें और आभार की शब्दों का उच्चारण करें जो आपके पास पहले से हैं। लॉरेल की पत्तियां और नोट को वहीं छोड़ दें। सदियों से माना जाता है कि यह अनुष्ठान आपकी मेज को समृद्धि का चुंबक बना देता है, जो कम प्रयास से पैसा आकर्षित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे सच्चे आभार और विश्वास के साथ करें कि यह सरल कदम आपकी जिंदगी में समृद्धि लाएगा। यह याद रखना बेहद महत्वपूर्ण है कि पुराने, टूटे या दागदार मेजपोश समृद्धि की ऊर्जा के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाते हैं। यदि आपका मेजपोश खराब हो गया है, तो इसे तुरंत एक नए और अच्छे रखे हुए मेजपोश से बदलें। अपनी मेज को प्रेम और ध्यान से सजाएं, क्योंकि आपके पूरे घर का वातावरण इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस स्थान का कितना ध्यान रखते हैं। घर में समरसता और खुशी का माहौल बनाने के लिए और भी कई सलाह और रहस्य हैं। उदाहरण के लिए, कभी भी मेज पर खुले चाकू या कैंची न रखें, क्योंकि ये वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और गलतफहमियां होती हैं। इन उपकरणों को हमेशा अपनी जगह पर रखें, ताकि आपके घर की ऊर्जा साफ और शांत बनी रहे। अपने घर को आराम और समरसता का एक आश्रय बनने दें और अपनी मेज को कल्याण और समृद्धि का प्रतीक बनाएं। कुछ बहुमूल्य रहस्य हैं जिन्हें उजागर किया जा सकता है, जैसे कि मेज पर खाली वस्तुएं, चाबियां या चाकू न रखें, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकते हैं
और घर में अव्यवस्था ला सकते हैं। इसके बजाय मेज को सरल लेकिन शक्तिशाली प्रतीकों से सजाएं। ताजे फूल, साफ नैपकिन के नीचे ठीक से रखा हुआ रोटी, प्रचुर मात्रा में फल और ऐसे तत्व जो खुशी और समृद्धि की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। एक शक्तिशाली और सरल अनुष्ठान जिसे आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं वह है एक अच्छी तरह से चुने गए मेजपोश के नीचे एक छोटा सा पत्थर या क्रिस्टल रखना, जैसे हरा एवेंट्यूरिन या सिट्रीन। ये क्रिस्टल अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं, जो अच्छी किस्मत और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। ये केवल सजावटी तत्व नहीं होंगे, बल्कि आपके घर के ऊर्जा रक्षकों में बदल जाएंगे। ये ऊर्जा क्षेत्र को प्रबल करेंगे और समृद्धि का माहौल बनाएंगे। जब भी आप मेज पर बैठें, एक सचेत विराम लें और उस पत्थर का आभार व्यक्त करें जो आपके घर में अच्छी किस्मत को आकर्षित कर रहा है। इसके शक्तिशाली प्रभाव को पहचानते हुए याद रखें कि छोटे विवरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब आप मेज साफ करें तो इसे केवल शारीरिक रूप से न करें। प्रेम और इरादे से मेज को साफ करना एक ऊर्जा शुद्धिकरण का कार्य है। आप केवल सतह को साफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके आसपास के भावनात्मक वातावरण को भी शुद्ध कर रहे हैं। एक अच्छी तरह से रखी गई मेज स्पष्टता, व्यवस्था और समृद्धि का प्रतीक है, और यदि आप इसे इस अवस्था में बनाए रखने के लिए समय निकालते हैं तो यह मेज आपको शांत, संतुलित और सकारात्मक ऊर्जा वापस लौटाएगी, जो परिवार के सभी सदस्यों को लाभ पहुंचाएगी। आपकी भोजन मेज केवल एक फर्नीचर नहीं है, यह एक पवित्र स्थान है जहां परिवार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह वह स्थान है जहां हम हंसी, योजनाओं और आपसी समर्थन के क्षण साझा करते हैं। जब आप इस स्थान को एक समरसता से भरे हुए स्थान में बदलते हैं तो आप अपनी मेज को सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित और सुरक्षित रखने के लिए एक शक्तिशाली सहयोगी बना सकते हैं। इस मेज में रोशनी, गर्मी और कल्याण से भरने की क्षमता है, जो समृद्धि को स्वतंत्र रूप से बहने का वातावरण बनाएगी। अपनी मेज को समृद्धि के एक वेदी में बदलें। इसे ऐसे तत्वों से घेरें जो उस कल्याण और समृद्धि को दर्शाते हैं जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि इस स्थान से निकलने वाली ऊर्जा हमेशा शांति, समरसता और खुशी की हो। यह मेज केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का केंद्र है जो आपके घर को आराम और खुशी से भर सकता है। इसमें समृद्धि और कल्याण से भरे हुए घर की बीज बोई जा सकती है, जो आपके जीवन के हर कोने में फैल जाएगी। याद रखें कि आपके पास एक अद्भुत शक्ति है, अपने परिवेश को बदलने और अपने जीवन में खुशी और समरसता को आकर्षित करने की शक्ति। प्रेम, समर्पण और आभार के साथ आप अपने घर को रोशनी और सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। एक ऐसा स्थान बना सकते हैं जो आपके परिवार और खुद को पोषित करे। अगर आपको यह सामग्री गूंजती हुई महसूस हुई है, अगर आप अपने घर को बदलना चाहते हैं और अधिक समृद्धि आकर्षित करना चाहते हैं, तो लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत जल्द और भी टिप्स, अनुष्ठान और रहस्यों के साथ आएंगे जो आपको आपके घर में शुभकामनाएं और समृद्धि लाने में मदद करेंगे। आप वह वातावरण बनाने से एक कदम दूर हैं जो आपने हमेशा चाहा है।